सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू डूइंग गुड। मैं हूं शिप्रा तिवारी। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आज इस मिनी जानकारी सीरीज में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे एज ग्रुप्स के लिए मैटर ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है। चाहे हायर एज ग्रुप हो, चाहे लोअर एज ग्रुप हो, चाहे एडल्ट हो, एल्डरली हो, कोई भी लोग हो, उन सब के लिए हार्ट अटैक एक मेजर इशू बनता जा रहा है। आज मौका ना दस्तूर ना आयु, कोई वैल्यू नहीं है। किसी को किसी भी समय इस परिस्थिति से गुजरना पड़ सकता है। सो आज हम जानेंगे कि क्या किसी प्रकार की ड्रग्स हमारे हार्ट अटैक का कारण हो सकती है। एंड आई नो कि पीछे देखकर आपको ये लग रहा है कि मैं वही ड्रग्स बताऊंगी, इंजेक्शन घोपने वाले, कोकेन वोकेन। ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से ड्रग्स हमारे हार्ट अटैक का प्रॉब्लम कर सकती हैं। आपको पहले ये समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डियक अरेस्ट एंड कार्डियक अटैक। कार्डियक अटैक जो होता है उसमें आपके ब्लड सप्लाई जो हार्ट को होती है वो ढंग से नहीं हो पाती। धीरे धीरे करके ब्लड सप्लाई बंद होने लगती है और आपका हार्ट जो होता है वो बीट करना बंद कर देता है। इसमें आपको थोड़ा समय लगता है। आपको चेस्ट में पेन होगा, वो पेन बैक की ओर शिफ्ट होगा, गले में, नेक में, पीछे की ओर और हाथ में आपको पेन फील होगा। कुछ घंटों के बाद ही आपको अटैक आएगा। व्हाट इज द कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आपकी कार्डियक रिदम होती है, जो आपका हार्ट बीट करता है, वो रिदम इतनी ज्यादा एबनॉर्मल हो जाए, इतनी ज्यादा अजीब सी हो जाए कि तुरंत आपका हार्ट बीट करना बंद कर दे। जैसे ही आपका हार्ट बीट करना बंद करेगा, आपके बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा और जैसे ही आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हुआ बच्चों, तो हमारे साथ होगा स्ट्रोक का प्रॉब्लम और हमारी सडन डेथ होगी। सो कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है एज कंपेयर टू अटैक। अटैक में लोगों को हॉस्पिटल जाने का टाइम मिलता है, पर अरेस्ट में तुरंत हमको विद इन अ सेकेंड डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। नाउ कौन कौन सी ड्रग्स जो होती हैं वो हमें कार्डियक अरेस्ट या अटैक का प्रॉब्लम कर सकती हैं, आइए देखिए। लॉन्ग टर्म से जो लोग कैंसर का ट्रीटमेंट करा, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि ये मिनी जानकारी सीरीज आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले शुरू करने से पहले मैंने बताया कि कोई एज ग्रुप लिमिटेशन नहीं है इसमें, किसी को भी अटैक हो जाता है आजकल, ठीक है। सो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लॉन्ग टर्म हमें जो है बहुत सारी ड्रग्स लेनी पड़ती हैं। उसमें एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है एंथ्रासाइक्लिन्स। एंथ्रासाइक्लिन की वजह से आपकी बॉडी या हार्ट में एबनॉर्मल मसल बनने लगती हैं, जिससे आपका हार्ट वीक हो जाता है और हो सकता है कि आपको कार्डियक अटैक हो जाए। स्ट्रोक नहीं, ठीक है, अटैक हो जाए, अरेस्ट नहीं होता इसमें। नेक्स्ट होती हैं एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स, ठीक है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि किसी को सुसाइडल टेंडेंसी है, जीवन में आया है तो वो मरने के लिए पैदा हुए हैं, हाँ मुझे वो छोड़ के चली गई, मैं तो आत्महत्या करूंगा। कोई अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, मुझे उसने नहीं देखा, हाँ मुझे उसने नहीं देखा, तो अगर ऐसी कोई ड्रग आप ले रहे हैं तो उससे भी आपको कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रोक दोनों हो सकता है। अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म तक एंटी इंफ्लामेटरी दवाइयां खाते हैं, बच्चों लोग कहते हैं ना ज्यादा दर्द की दवाइयां नहीं खानी चाहिए, ज्यादा बुखार की दवाइयां नहीं खानी चाहिए, शरीर को थोड़ा सहने की क्षमता दो, बोलते हैं ना आपके घर वाले। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन बीमारियों से आपका बीपी डिक्रीज हो जाता है। जब ब्लड सप्लाई हार्ट की मसल को नहीं मिलेंगी तो हार्ट जो है पंप करना बंद कर देगा। ऐसी ही कुछ और दवाइयां होती हैं जिन्हें हम रिक्रिएशनल या स्ट्रीट ड्रग्स कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस दवाई के बारे में बात कर रही हूं, जैसे कि कोकेन हो गया, एलएसडी हो गया। अगर इन सबको भी बहुत लॉन्ग टर्म आप लेते हैं तो आपको मानसिक तौर से वो बहुत ज्यादा कमजोर कर देती हैं और ब्लड सप्लाई को हार्ट मसल में बहुत ही ज्यादा कम कर देती हैं। हो सकता है कि अटैक की बजाय आपका कार्डियक अरेस्ट हो जाए, क्योंकि अब नॉर्मल एक्टिविटी आपके हार्ट में होने लगेंगे ना, तो हार्ट पंप करना ही बंद कर देगा, क्योंकि हार्ट बहुत देर तक जो है आपके बॉडी में एबनॉर्मलिटीज को सहन नहीं पाता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी जैसे एम्फेटामाइंस होती हैं, ये डिक्रीज करता है एपेटाइट और स्लीप करता है इंक्रीज को। तो बहुत सारे लोग जो पगलाते हैं, जिनको सुसाइड करना है, जो अटेंशन डेफिसिट जिनको होता है, उनको ये दवाइयां दी जाती हैं ताकि वो ज्यादा देर तक सोएं और कम खाएं और मोटे ना हो, ठीक है। ऐसे ही एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं जो एथलीट लोग अपना बॉडी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही कोकेन होता है जो लोग सोने के लिए, नशा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बीमारियां आपके हार्ट, ये सारी दवाइयां आपके हार्ट अटैक या कार्डियक स्ट्रोक का कारण बन सकती हैं। फिर आखिरी में मैं इन सारी कहानियों का सार आपको ये बताना चाहती हूं कि अगर आपके लाइफस्टाइल में इन दवाइयों को आप बहुत ज्यादा इंक्लूड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप भी इसका शिकार हो जाएं।
अगर आपके आसपास किसी को भी ये कहानी फील हो रही है कि उसका फेस ड्रॉप हो रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसके एक हाथ में बहुत दर्द है, वो दर्द पीछे की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कॉल करना है। हो सकता है कि ये अटैक या स्ट्रोक का कारण बन रहा हो। आपको अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है, सुबह योगा करना है, अच्छे से टहलना है और अपनी पढ़ाई करना है, या अगर कोई और वीडियो देख रहा है तो अपनी लाइफस्टाइल करनी है। पर आपको अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करना है, तभी आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा। सो आई होप कि इस मिनी जानकारी सीरीज में आपने सीखा कि कौन सी दवाइयां लेनी चाहिए और कौन सी दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेने वाली को तो लिस्ट बता दिया मैंने। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड दिस सेशन ऑफ मिनी जानकारी सीरीज। बढ़ती हुई समस्याओं के साथ ही मैंने ये मिनी जानकारी सीरीज सिर्फ आपके लिए बनाई है। प्लीज इसे देखना और समझने की कोशिश करना और दूसरों को भी समझाना। थैंक यू सो मच बच्चों, अगली मिनी जानकारी सीरीज में मिलेंगे, तब तक देखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।